सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिप्रतिप्राणानां भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रकाश व्यापक नाम बुद्धि अपारं सर्वविद्यं प्रत्यक् ब्रह्म तदेव शांति। श्रवण से उपयोग, तो श्रवण का उपयोग क्या है? अगर श्रवण मनन और निधिध्यासन ये साक्षात कारण नहीं है ज्ञान के लिए, तो श्रवण का उपयोग तो बताइए क्यों करें? तो बतलाते हैं, श्रवण से उपयोग वेदांत वाक्यम किम अद्वितीयं ब्रह्म बोधयति उत यत्किंचित् अर्थांतरम इति प्रमाणगत संदेह श्रवणेन निवर्त्यते। तो श्रवण का उपयोग क्या है? श्रवण से प्रमाणगत संदेह चला जाएगा। माने क्या है कि प्रमाण क्या है? वेदांत प्रमाण है। तो वेदांत जो प्रमाण है वो कहता क्या, उसका तात्पर्य विषय क्या है कि वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का बोधन कराता है कि उत यत्किंचित अर्थांतरम, या दूसरा कुछ स्वर्ग बताता है। वेदांत वाक्य स्वर्ग नहीं बताता है, किंतु हो सकता है कोई उपासना हो, ब्रह्मलोक का कोई विषय हो, या इंद्र देवता का विषय आता है चर्चा में। तो इंद्र देवता कहते हैं कि मुझे ही देव ईश्वर समझो, या ऐसे कोई अन्य भी वाक्य है जिससे कुछ अर्थांतर अन्य अर्थ का बोध होता है, वो भी वेदांत वाक्य से ही होता है, जो पहले नहीं पता था। इंद्र देवता भी नहीं पता थे, और इंद्रलोक ब्रह्मलोक ये भी नहीं पता था। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ऐसा भी कहा, इंद्रलोक की प्राप्ति होती कहीं और कहा है। वेदों में कहा गया है, वेदांत अंत भाग में उपनिषदों में भी कहा गया है कुछ। तो तात्पर्य विषय क्या है कि ये सभी ठीक है, या एक ही तात्पर्य विषय है जो द्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीय ब्रह्म बोधयति उत यत्किंचित अर्थांतरम, ये द्वितीय भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अभी ब्रह्मसूत्र वही देख रहे थे कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं, एक ही ठीक है, वो अद्वितीय ब्रह्म, साक्षात अद्वितीय ब्रह्म जो है वही वेदांत वाक्य का तात्पर्य है। तो ये प्रमाणगत संदेह जो है, ये प्रमाण किसके लिए है? अद्वितीय ब्रह्म के लिए भी प्रमाण है, या वैकुंठ स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मलोक इंद्र देवता इत्यादि के लिए प्रमाण है कि भिन्न भिन्न देवता है, भिन्न भिन्न जीव है, भिन्न भिन्न उपासना है, भिन्न भिन्न साधन है, और उसके फल भी भिन्न भिन्न है। सभी उसी से अगर उपनिषद से जाने गए हैं वेदांत वाक्यों से, तो वो भी प्रमाण है। इसीलिए तात्पर्य विषय क्या है इसका संदेह जो है, प्रमाणगत संदेह जो प्रमाण के विषय में जो संदेह है वो श्रवण से निवारित हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है। इसीलिए श्रवण का उपयोग है, ऐसा नहीं कि श्रवण का उपयोग है नहीं, साक्षात ज्ञान का कारण नहीं है, किंतु प्रमाणगत संदेह निवारण के द्वारा साधन है। अच्छा, मनन क्यों करे? तो मनन से उपयोग, उसके पहले एक पहला अंक टिप्पण है वो देख ले। प्रमाणगत संदेह, प्रमाण बताया, प्रमाण क्या है? उपनिषद वाक्यानि, उपनिषद वाक्यों को प्रमाण कहा गया है, क्योंकि शब्द प्रमाण भिन्न भिन्न है। तो यहां ऐक्य का जो उपनिषद वाक्य है, या ऐक्य से भिन्न कोई भी उपनिषद वाक्य है, उसको प्रमाण कहा गया। शब्द प्रमाण अर्थ है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण वस्तु ब्रह्म वस्तु के विषय में उपनिषद वाक्य एक ही है। मनन से उपयोग, मनन का क्या उपयोग है? जीव ब्रह्मणो हो अभेद सत्य उत भेद उतः भेद सत्य इति प्रमेयगत संदेह। प्रमेय माने प्रमाण तो हो गया, साधन प्रमा का कर्ण जो है वो प्रमाण हो गया। तो
कर्ण क्या है? प्रमा का कर्ण माने क्या? साधन। साधन तो भिन्न भिन्न है, किंतु जो असाधारण कारण है, असाधारण साधन है, उसको कर्ण कहेंगे। तो प्रमा का जो कर्ण है, असाधारण कारण है, वो कर्ण बनेगा। तो अभी क्या कहा गया? श्रवण भी कारण तो है, किंतु असाधारण कारण। असाधारण कारण भिन्न, जो विवेक आदि की अपेक्षा असाधारण कारण है, तो इसलिए अंतरंग साधन हो गया। किंतु महावाक्य के बिना जन्य नहीं होगा, इसलिए महावाक्य साक्षात कारण है, असाधारण कारण है, तो कर्ण बनेगा। तो अभी क्या कह रहे हैं? प्रमाण जो कर्ण है, किसके लिए? प्रमा के लिए कर्ण है। जो महावाक्य है, वो महावाक्य ज्ञान जो प्रमा है, उसके लिए कर्ण है प्रमाण, वेदांत वाक्य। और उसके लिए क्या है कि प्रमा और प्रमाण तो हो गया, प्रमेय विषय क्या है? त्रिपुटी में प्रमेय भी होना चाहिए, तो प्रमाण के साथ प्रमा होगी। अभी प्रमा तो जन्य हो जाती है प्रमाण से, और मैं उस प्रमाण का वापर करूं तो मैं प्रमाता हो गया, प्रमातृ। तो प्रमाण का प्रयोग करके प्रमाता को प्रमा प्राप्त होगी। तो प्रमेय विषय क्या है जो जानना चाहिए? तो विषय जो है प्रमेय, वो अभेद, जीव ब्रह्म के बीच जो अभेद है, जीव और ब्रह्म एक ही, अभेद है दोनों में, ये सत्य है, ये प्रमेय है। उत भेद सत्य, क्या भेद सत्य है जीव और ब्रह्म के बीच में? इति प्रमेयगत संदेह। तो प्रमेय क्या है? टिप्पण में बताया है, प्रमेय का अर्थ क्या है? मोक्षादि ज्ञेय विषय। ये मोक्ष कैसे प्राप्त करे, ये भी प्रमेय है। और मोक्ष कैसे प्राप्त करे? ब्रह्म के साथ ऐक्य जानकर प्राप्त करे, इसलिए वो भी प्रमेय है। तो एक ही प्रमेय वस्तु है ब्रह्म, उसके साथ अभेद, अभेद जीव का, मेरा अभेद ब्रह्म के साथ बतला है, तो वो प्रमेय है, ऐक्य विषय प्रमेय है ब्रह्म के साथ, तो ये प्रमेय है। किंतु भिन्न भिन्न भी प्रमेय विषय, क्योंकि कुछ विषय जो पता नहीं है वो भी बतलाए है, इसीलिए क्या वो भी हो सकते हैं, भेद भी हो सकता है, अभेद भी हो सकता है। तो वो प्रमेयगत संदेह हो गया कि भेद सत्य है या अभेद जो बतलाया गया है वो सत्य है। इति प्रमेयगत संदेह, ये प्रमेय के विषय में जो संदेह है उसको क्या कहेंगे? वो प्रमेय को आने नहीं देगा, ऐसा दोष उत्पन्न करेगा, माने ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। तो इसीलिए उस दोष का भी निवारण करना चाहिए। ये संदेह प्रमेयगत संदेह हो गया, तो उसका निवारण किससे होगा? मनन से हो जाएगा। सच अनेक प्रकारों अपि मननेन निवार्यते। एक ही प्रकार समझाया, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के संदेह आ सकते हैं प्रमेय विषय में। ये सत्य है या भेद सत्य है, या दोनों सत्य भी हो सकता है। आदि ये अनेक प्रकार, एक प्रकार ले सकते हैं कि क्या है कि भेद सत्य है या तो अभेद सत्य है, ये संशय हो सकता है। या दोनों सत्य हो सकते हैं, ऐसा भी, हाँ दोनों भी सत्य हो सकते हैं, ये तीसरा और एक संदेह उत्पन्न करेगा। तो ऐसे भिन्न भिन्न संदेह आते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि मनन की आवश्यकता है। सच अनेक प्रकारों अपि संदेह, अनेक प्रकार क्या? संदेह का विशेषण है। प्रमेयगत संदेह जो अनेक प्रकार का है, वो भी मनन से चला जाएगा, मनन हटा देता उसको, मनन निवार्यते, मनन से हटाया जाता है, इसलिए मनन का उपयोग हो गया। निधिध्यासन क्यों करें? निधिध्यासन से उपयोग देहादि दृश्य प्रपंच सर्वोपि सत्य, जीव ब्रह्मणोर भेदश्च सत्य। ये मनन में भी आ सकता है, निधिध्यासन में कभी आएगा? जब ये अभेद सत्य है पता चल गया, उसके बाद भी क्या होगा कि विपरीत भावना आ सकती है। मुझे लगता है कि मैं जीव, संसारी जीव हूं, मैं भिन्न हूं, तो ये जो अनादि काल से जो वासना है, संस्कार है, वो तो रहेंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि जिसको ज्ञान हो गया उसके बाद भी ये विपरीत भावना से, संदेह नहीं है, मुझे पता है कि मैं ब्रह्म हूं, किंतु क्या करूं कि मैं जीव बन जा रहा हूं। ऐसे लग रहा है कि जीव ही, ज्ञान से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगता नहीं। कि ज्ञान तो ठीक है, श्रुति क्या कहती है वो ठीक है, कि श्रुति जो प्रमाणगत संदेह है, क्या संदेह है कि
श्रुति का तात्पर्य विषय क्या है? नहीं, श्रुति का तात्पर्य विषय तो समझ में आ गया कि श्रवण के बाद षड्विध तात्पर्य लिंग से तात्पर्य विषय तो अभेद ही है, समझ आ गया। और प्रमेय में भी संदेह नहीं है, क्योंकि क्या है कि अनेक प्रकार संदेह क्या है कि भेद सत्य है कि अभेद सत्य है। अभेद सत्य भी समझ में आ गया, तो उसमें कोई संशय भी नहीं रहा, मनन सिद्ध भी है। तो अभी क्या हो रहा है कि समझ तो आ गया, किंतु क्या है कि चलन में नहीं आ रहा, माने बुद्धि में है, समझ है, अज्ञान भी नहीं है इस विषय में, संदेह भी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है कि संस्कार काम कर रहे हैं कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। उससे ज्ञान जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो जिस समय पर बाकी कार्य कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, इसीलिए क्या कहा है कि विद्वत संन्यास कहा गया इसमें, जिसको मनन भी हो गया उसको विद्वत संन्यास लेना चाहिए, और जिसको श्रवण भी नहीं हुआ है उसने क्या है कि उसको विविदिशा संन्यास कहते हैं। ज्ञातुम इच्छा, वेदितुम इच्छा, जो जानने की इच्छा रखता है, पर उसको भी क्या है कि जब भी जान भी लिया तभी क्या होगा, संसार में अगर रहेगा तो संसार में काम तो नहीं कर पाएगा, अभेद बुद्धि से काम तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान भाष्यकार एक अध्यास भाष्य में कहते हैं कि जो पंडित भी है, जिसको ज्ञान है अभेद का, पंडित करके पंडिता नाम अपनी क्या कहते हैं, पश्वादिभिश्चा विशेषात। तो कहते पशु जैसे जब भी कार्य कर रहा है पंडित भी, उसका व्यवहार भी पशु जैसा ही होता है। पशु जैसा माने पशु को भी पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गाय को भी अगर हरी घास दिखाओ तो गाय पास आ जाती है, डंडा, उदाहरण वही लेते हो, और गाय को अगर आप डंडा पकड़ के बुलाओ तो नहीं आएगी। ये पशु को भी समझ में आता है। तो जिसको भी संस्कार में, वासना में है कि ये प्रिय है ये अप्रिय है, पहले के संस्कार तो है, तो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी क्या है कि ये प्रिय है और वो अप्रिय है, ये भावना रहती है कि भेद भावना कि ये विषय मुझसे भिन्न है, ये मुझे प्रिय है। तो राग द्वेष से नहीं चल रहा है, संस्कार से चल रहा है। राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, पर संस्कार वैसे है। तो क्या है कि जैसे चक्र चल रहा है, तो क्या है कि अगर आप रोकने की भी कोशिश कर रहे हो, पर पहाड़ी पे ऐसे अगर नीचे ही जा रहा है तो कैसे रोकेंगे? वैसे जैसे हो रहा है वैसे चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, निधिध्यासन से उपयोग देहादि दृश्य प्रपंच सर्वोपि सत्य जीव ब्रह्मणो हो अभेदश्च सत्य इति धी ही विपरीत भावना। तो क्या होगा कि देहादि दृश्य प्रपंच जो है वो सत्य लग रहा है क्योंकि संस्कार वैसा ही है। तो बुद्धि में तो समझ में आ गया कि मिथ्या है, जो ये विचार कर रहे हैं तभी समझ में आ गया कि ये हो नहीं सकता। जैसे रज्जू में सर्प की प्रतीति हो रही है वैसे ये प्रतीति हो रही है, जैसे सपने में प्रपंच सपने में दिख रहा था वैसे ये जागृत प्रपंच भी दिख रहा है। ये जब भी विचार कर रहे हैं तभी समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही है वास्तव में। किंतु क्या होगा कि दिख तो सत्य ही रहा है। तो जो सपने का उदाहरण भी लेते हैं तो वो क्या कहेंगे, अरे सपने में तो मुझे नहीं लगता ना कि मैं सपना देख रहा हूं, जब भी जाग जाऊंगा तभी कहूंगा कि मैं सपना देख रहा था। तो सपना जब भी देख रहा हूं तो सत्य ही लगता है। वैसे अभी अगर ये भी सपना है तो सत्य ही लगेगा, थोड़ी ऐसा लगेगा कि सपना देख रहा हूं मैं। जैसे सपने में स्वप्न दृष्टा को मैं सपना देख रहा हूं ऐसे नहीं लगता, वैसे ही मैं अभी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी क्या होगा, सपना देख रहा हूं ऐसे नहीं लगेगा, सत्य ही है बाह्य प्रपंच ऐसे लगेगा। तब क्या होगा, तो कहते हैं कि सर्वोपि दृश्य देहादि दृश्य प्रपंच, मेरा देह और ये जो दिख रहा है वो सब सत्य ही है। और जीव ब्रह्म के बीच में जीव ब्रह्मणों भेद भेद की प्रतीति हो रही है, वो भी सत्य ही होगी। प्रतीति तो वैसी होगी कि ये भी सत्य है। जैसे स्वप्न दृष्टा को पता है कि जो सोया उसको नहीं पता है, जागने के बाद क्या है कि मुझे पता है कि मैं जो सपना देख रहा था ये प्रपंच तो नहीं था, और मैं जो सपने में था, मैं जो व्यक्ति था वो तो भिन्न ही था प्रपंच से। और जो प्रपंच जिसकी रचना जो की, स्वप्न प्रपंच की जिसने रचना की, वहां पे भी कोई ईश्वर होगा। कहना पड़ेगा कि मैंने तो प्रपंच की सृष्टि नहीं की, जिसने भी की उसको ईश्वर कहेंगे। स्वप्न की सृष्टि करने वाला जो ईश्वर है वो, और मैं जो स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा नहीं, स्वप्न में जो स्वप्न का कार्य कर रहा हूं वैसा जीव तो उस ईश्वर से भिन्न ही है।
तो ऐसे भेद भी सत्य हो जाएगा, अभी भी वैसे ही लगेगा ज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी। इति धी जो है, ऐसी जो बुद्धि है वो विपरीत भावना, उसको कहेंगे विपरीत भावना। तो ये कैसे जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है कि ज्ञान को स्थिर होने नहीं देगी। पता है कि अभेद है, तात्पर्य विषय पता है, और क्या है कि ये भी सच है वो भी सच है भी नहीं, हाँ अभेद ही सत्य है, जो तात्पर्य विषय है वही सत्य है, वही सत्य है। इतना पता होने के बाद भी क्या हो रहा है कि विपरीत भावना आ रही है। साच निदिध्यासेन साच निदिध्यासनेन निवार्यते, और वो हट जाती है। किससे? विपरीत भावना निदिध्यासन, पुनः पुनः अभ्यास करने से हट जाती है। और निदिध्यासन क्या है, तो टिप्पण में बताते हैं, एवं संशय द्वये निवृत्ते अपि, ये जो संशय जो है, कौन सा? दो संशय बताए कि क्या है कि निदिध्यासन में जो बताया, देहादि दृश्य प्रपंच सर्वोपि सत्य, जीव ब्रह्मणो भेदश्च सत्य, ऐसे ये विपरीत भावना है। और जो संदेह पहले था वो सब चला गया। सो एवं संशय द्वये निवृत्ते अपि, दोनों संशय चले गए। साक्षात्कारात् पूर्व अविद्यायाः सत्वात्, साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक अविद्या तो मानी जाएगी, अविद्या तो है, क्योंकि अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य है। तो संशय जब भी चला जाएगा तभी भी क्या है कि अविद्या का कार्य होने से अविद्या को मानना पड़ेगा। और अविद्या है इसलिए अहम ब्रह्म न भवामि जीवः एव अहम मत्तः भिन्नम एव ब्रह्म देहादि जगत सत्यम इति एवं विधान इति एवं विधा अनेक संशयाः पुनः पुनः जायेरन्। संशय माने विपर्य, विपरीत भावना जो है वो बार बार आती रहेगी। उसका रूप क्या होता है कि अविद्या है, जब तक अविद्या है तब तक मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसे विपरीत भावना आएगी। विपरीत क्यों है? क्योंकि सत्य क्या है वो तो जान चुका हूं मैं कि मैं ब्रह्म ही हूं, फिर भी भावना क्या है? ज्ञान के विपरीत है। मेरी भावना ज्ञान के विपरीत है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं जीव ही हूं, और मुझसे भिन्न ब्रह्म है, ईश्वर मुझसे भिन्न है, और ये प्रपंच भी क्या है? सत्य है। ये जो प्रतीति हो रही है वो उस प्रतीति को भावना कहेंगे। तो ये भावना ज्ञान से, जो अभेद ज्ञान है, ऐक्य ज्ञान, उससे विपरीत है, इसीलिए ये विपरीत भावना हो गई। इति एवं विधा अनेक संशय, बहुत सारे संशय जो है वो पुनः पुनः जाए, बार बार आते रहेंगे। ये बार बार आते रहेंगे तब क्या करना पड़ेगा? तन्निवृत्ते सदा निदिध्यासितव्यम एवं, सदा करके कहा है। तो अभी क्या है कि सदा तो जो लोक में कार्य कर रहा है वो तो सदा तो निदिध्यासन नहीं कर पाएगा, आगे चल के सहज हो जाएगा तभी सदा भी हो जाएगा, किंतु पहले जब तक सदा नहीं कर पाता तब तक प्रयत्न करना। तो प्रयत्न जब तक करना है, क्योंकि क्या कहा है, जो प्रयत्न से है उसी को ही निदिध्यासन कहेंगे। जो भी बिना प्रयत्न कर रहे किए हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? समाधि कहेंगे। जो बिना प्रयत्न जो निदिध्यासन का फल प्राप्त हो रहा है, ब्रह्माकार वृत्ति, उसको तो समाधि करके हमने कल के पाठ में देख लिया। तो प्रयत्न के साथ जो कर रहे हैं उसको निदिध्यासन कहते हैं। इसीलिए क्या है कि तन्निवृत्ते सदा निदिध्यासितव्यम एव, बार बार करते रहना चाहिए। और कब तक करना चाहिए? जब तक निद्रा नहीं आती, जब तक मृत्यु नहीं आती। इसलिए आसुप्ते है आमृते है करके कहीं और कहा गया है कि जब तक निद्रा नहीं आती तब तक यही चलना चाहिए, और जब तक मृत्यु नहीं आती जीवन भर यही करना है, और कुछ नहीं करना है करके कहते हैं। जिसको समझ आ गया पूरा, जिसको समझ नहीं आया उसने तो बार बार श्रवण इत्यादि करना तो है ही। मूल में क्या कहते हैं अभी? एवं श्रवणादि त्रयम, श्रवण मनन और निदिध्यासन, ये तीन जो है ज्ञान प्रतिबंध की भूत असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा परंपराया अपरोक्ष ज्ञान साधनम भवति। तो क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान के लिए साधन तीनों है, साक्षात नहीं है, किंतु कैसे? परंपराया साधन है, परंपरा से साधन है। इसके बाद महावाक्य का अर्थ समझ आ जाएगा। महावाक्य एक ही साक्षात कारण है अपरोक्ष ज्ञान के लिए, किंतु श्रवण मनन और निदिध्यासन क्या है? ज्ञान के प्रतिबंध करने वाले जो है, प्रतिबंध की भूत जो है क्या है? असंभावना। अरे असंभव है, नहीं हो सकता, ऐसा एक विचार आएगा। फिर विपरीत भावना, विपरीत भावना आती है क्या? जीव ब्रह्म से, मैं ब्रह्म से भिन्न हूं, मैं जीव हूं और ये संसार है,
प्रपंच है, ब्रह्म मुझसे हटकर है, ऐसे जो विपरीत भावना आती है उसकी निवृत्ति द्वारा, उसकी निवृत्ति के द्वारा क्या होगा, परंपरा से, परंपरा अपरोक्ष ज्ञान साधन भवति। ये भी तीनों अपरोक्ष ज्ञान के ही साधन है, साक्षात नहीं किंतु परंपरा साधन है, न तो साक्षात, साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन महावाक्य है। तो साक्षात साधन क्या है वो बतला रहे हैं 28 में, अपरोक्ष ज्ञान साक्षात साधनम। अपरोक्ष ज्ञान का साक्षात साधन क्या है, पहले बताया महावाक्य है। तो महावाक्य कैसे काम करता है वो बताते हैं। इसीलिए क्या है कि इसमें सिद्ध होता है कि क्यों गुरुमुख से आना चाहिए कहते हैं, वो बतलाया गया है यहाँ पे। ज्ञानस्य साक्षात साधनम तो श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध वेदांत वाक्यमेव। पुस्तक पढ़ना नहीं, श्रवण होना चाहिए। श्रवण में श्रोत्रेंद्रिय का काम है, श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध होना चाहिए। श्रवण में विचारात्मक तो है, किंतु जो पढ़कर भी हो रहा है उसको भी श्रवण कह सकते हैं। किंतु क्या है कि महावाक्य जो श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा, वो केवल श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध होना चाहिए। तो कहते साक्षात साधनम ज्ञानस्य तो श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध वेदांत वाक्य में। वेदांत वाक्य ही है। कैसा वेदांत वाक्य, पुस्तक में जो है वो नहीं, विकिपीडिया पे वो है नहीं, मेलिंग लिस्ट पे है वो नहीं, साक्षात गुरुमुख से आना चाहिए इस श्रोत्रेंद्रिय। क्योंकि देखिए अभी अगर कुछ बताते हैं कि चलिए मैं समझिए कि आप चार धाम यात्रा पर जाकर आए, या तो चलिए कैलाश यात्रा पे जाके कहीं जाकर आए और मैं नहीं गया हूं, मुझे बताते हैं बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, ऐसा था, ये था। कितना भी मैं, कितनी भी कल्पना करूं, आप जैसे समझा रहे वैसे ही मैं कल्पना कर लूं, आंख बंद कर कर, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कल्पना है। आपने जैसा देखा है वैसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपको जो अपरोक्ष, प्रत्यक्ष आपने जो देखा है वैसा कैलाश तो मुझे नहीं दिखेगा। तो अभी इंद्र और स्वर्ग देवता की जो चर्चा हो रही है शास्त्र में, वो तो कल्पना कितनी भी करूं मुझे नहीं दिखेगा। तो वो क्या है, जितना भी शास्त्र बता दे फिर भी वो तो परोक्ष ही रहेगा, इंद्र स्वर्ग इत्यादि। तो दो विषय है, एक क्या है कि प्रत्यक्ष है आपके लिए, आपने मुझे बताया फिर भी मुझे समझ नहीं आया, समझ आ गया किंतु क्या है कि अपरोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। तो अपरोक्ष ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, विषय साक्षात होना चाहिए। जैसे अगर मैंने देख लिया, आपने बताया, अरे लेके जा रहे हैं कहीं, आंख बंद करके लेके गए और बोला यही कैलाश है, क्या अभी तो क्या है कि चलिए दिखा दिया आपने इस पर कि आपने कुछ चित्र निकाले, फोटो निकाले, वो दिखा दिए मुझे कि यही, अरे यही कैलाश है। जब तक आपने बताया समझ नहीं आया, प्रत्यक्ष मैंने देख लिया कि अरे यही यही कैलाश है, तो क्या अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि साक्षात देखा है। वैसे आत्मा का तो साक्षात दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि मुझसे भिन्न है ही नहीं। तो मेरा दर्शन मैं कैसे करूंगा, जैसे कैलाश इत्यादि का कर रहा हूं वैसा तो मैं केदार बद्री का जैसे दर्शन कर रहा हूं वैसा तो दर्शन नहीं कर सकता। तो आत्मा का दर्शन कैसा होगा, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास करके बृहस्पति कहती है। तो श्रवण कर लिया, उससे प्रमाण का, प्रमाणगत संदेह का निवारण हो गया। मनन कर लिया, प्रमेयगत संदेह का निवारण हो गया। निधिध्यासन से क्या विपरीत भावना निवारित हो गई। तो शुद्ध जो मैं हूं, बिना किसी देह या स्थूल देह या तो सूक्ष्म देह संबंध, बिना स्थूल और सूक्ष्म देह संबंध जो मैं हूं वो शुद्ध मैं ही हूं, इतना मुझे नहीं प्रतीत हो रहा है, पता है, साक्षात पता है, क्योंकि मैं ही हूं, शरीर के बिना भी मैं हूं। और ये जो भी समझ आ गया, जो श्रोत्रेंद्रिय संबंध वेदांत वाक्य है कि वो जो मैं हूं, वो श्रुति क्या कह रही है, गुरुमुख से आ रहा है कि वो तुम ब्रह्म ही हो। तो तभी अभेद ज्ञान जो होगा वो अपरोक्ष होगा, क्योंकि मुझसे भिन्न है ही नहीं, मैं अपने आप को तो साक्षात जानता हूं। और वाक्य ने क्या कह दिया कि वो तुम अपने आप को जान रहे हो, जो अनुभूत, अनुभूत स्वरूप है तुम्हारा, जो अब तक अनुभूत ही था किंतु शरीर के साथ था। तो शरीर से हटाकर जो तुम्हारा अनुभूत स्वरूप है मेरा जो है, वो क्या है, वो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म ही है। वो
अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है। तब तक मुझे नहीं पता था, जब तक वो श्रवण नहीं हो तब तक नहीं पता था। तो इसीलिए क्या कहते हैं, श्रोत्रेंद्रिय संबंध वेदांत वाक्यम एवं साक्षात साधनम। साक्षात साधनम चौथे अंक में नीचे कहा गया, नेत्रांजनम नेत्र रोग निवृत्ति द्वारा सूर्यावलोकने उपकरोति नेत्रस्य। तो क्या कहा है यहाँ पे, अगर नेत्र का कोई रोग है, ठीक नहीं दिख रहा है, जैसे शास्त्रों में जो नेत्र का रोग बताते हैं वो क्या है कि अगर आप अपने आंख के ऊपर एक थोड़ा ऐसे उंगली रखकर दबाएंगे तो क्या होगा कि एक की जगह दो व्यक्ति दिखते हैं। तो द्विचंद्र करके कहते हैं, चंद्र एक की जगह दो दिखता है। तो ये क्या है कि उंगली बिना रखे अगर अंदर ही वैसे हो रहा है तो वो नेत्र रोग है, जिससे क्या हो जाएगा कि दो दिख रहे, चंद्र तो दो दिख रहे हैं एक ही, पर जिसको साक्षात दो दिख रहे वो क्या करेगा, दो दिख रहे दो चंद्र है कहेगा। अगर उसको नहीं पता है तो क्या, अरे आज तो दो चंद्र है, या चंद्र जैसे दिख रहा है, कुछ तो दूसरा होगा, चंद्र नहीं होगा, पर चंद्र जैसे कुछ है, दो है। पर इसका जब नेत्रांजन औषधि इत्यादि से क्या हो जाएगा कि उसका रोग जब निवृत्त हो जाएगा, रोग निवृत्ति द्वारा नेत्रांजनम नेत्र रोग निवृत्ति द्वारा सूर्य अवलोकने उपकरोति नेत्रस्य। तो सूर्य जो दिख नहीं रहा है नेत्र रोग की वजह से, सूर्य तो दिखेगा किंतु क्या है कि उदाहरण दिया है तो वैसे पढ़ते हैं कि सूर्य दिखने में पहले अगर ठीक से नहीं दिख रहा था, अभी तो ठीक से दिख रहा है सूर्य, तो क्या होगा, नेत्र का अंजन जो है, लेप जो है, औषध जो है, वो नेत्र रोग निवृत्ति द्वारा सूर्य अवलोकने उपकरोति नेत्रस्य। तो अभी ये कहेंगे क्या कि औषध लगाया है इसीलिए मुझे दिख रहा है, नहीं, औषध ने तो क्या किया, अंजन ने क्या कर दिया, उसने केवल रोग हटा दिया है, नेत्र तो स्वयं देख रहे। तो ये नहीं कह सकते कि नेत्र ने, नेत्र के जो अंजन लगाया, लेप लगाया है, वो लगाया इसीलिए दिख रहा है। अगर वैसा है तो सभी को लेप लगाना चाहिए, जिसके आंखों में रोग नहीं है वो भी लेप लगाए। वैसा नहीं होता, क्योंकि नेत्र से दूसरों को दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा था, नेत्र रोग के कारण नहीं दिख रहा था। तो नेत्र का रोग हटाने में नेत्र का अंजन काम आया, किंतु नेत्र स्वयं काम कर रहे हैं अभी। तो उपकार तो करती है नेत्र का अंजन औषध जो है, उपकार करता है नेत्र को देखने के लिए, नेत्र को सूर्य दिखाने के लिए। नेत्र स्वयं देखते हैं, नेत्रमेव तु सूर्यम साक्षात यथा पश्यति। किंतु बिना औषध के भी कोई देखता है, वैसे ही ये भी एक बार रोग चला गया तभी बिना औषध के ही देख रहा है। इसीलिए तथा श्रवणादीनि अपि ज्ञान प्रतिबंध की भूत संशय विपर्य रूप रोग निवृत्ति द्वारा ब्रह्म ज्ञान साधनानि भवन्ति। वैसे ही श्रवणादि कैसे ज्ञान के लिए कारण बनते हैं, महावाक्य काम करने के लिए जो चाहिए, जैसे नेत्र के काम करने के लिए जो चाहिए वैसे रोग हटा देते। रोग प्रतिबंध था, नेत्र को देखने के लिए अवकाश नहीं प्रदान कर रहा था, तो रोग हटाने से नेत्र स्वयं देख पा रहे। वैसे ही ब्रह्म के साथ ऐक्य जीव का है ये महावाक्य जो है, वेदांत वाक्य, वो काम नहीं कर रहा था, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करा रहा था। क्यों कहा, कुछ रोग था। क्या रोग था, ये अविद्या रोग था जिसके कार्य थे। तो ज्ञान के प्रतिबंध जो है वो संशय विपर्य इत्यादि जो दोष थे वही रोग है। उनके निवृत्ति द्वारा क्या करते हैं, श्रवणादि ब्रह्म के साधन बनते, ब्रह्म ज्ञान के साधन बनते, ब्रह्म के नहीं, ब्रह्म ज्ञान के साधन बनते। साक्षात ज्ञान साधन तो श्रोत्र संबद्ध महावाक्य में। साक्षात साधन क्या है, श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध जो महावाक्य है, महावाक्य ही काम करेगा, उससे ऐक्य ज्ञान सिद्ध होगा। मूल में कहते हैं तच्च द्विप्रकार। अभी वेदांत वाक्य भी दो प्रकार के, ऐसा नहीं कि सभी वाक्य महावाक्य ही है। वेदांत वाक्य तो भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उसमें भिन्न भिन्न है, उसमें दो प्रकार है। क्या प्रकार है, तच्च द्विप्रकार अवांतर वाक्य महावाक्यम चेति। अवांतर वाक्य और महावाक्य, जीवात्म परमात्म स्वरूप प्रतिपादक वाक्यम अवांतर वाक्यम। अवांतर वाक्य क्या है, जो जीव आत्मा जो है, जीवात्मा और परमात्मा जो है उसका स्वरूप जो बताती है, प्रतिपादक जो दिखलाती है, जो दिखलाता है, वो वाक्य क्या है, वो अवांतर वाक्य। तो क्या सच्चिद आनंद ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जीव और ब्रह्म का जो स्वरूप नहीं पता था परमात्मा का, वो बतलाती है। तद ऐक्य प्रतिपादक वाक्य माने जीवात्मा और परमात्मा, तद से जीवात्मा परमात्मा, तयो हो
जीवात्म परमात्मनोः ऐक्य प्रतिपादक वाक्यम महावाक्यम इति च उच्यते। महावाक्य क्या है? जो भी वाक्य जीव और परमात्मा के बीच अभेद ऐक्य बतलाता है वो वाक्य क्या है? महावाक्य है। अवांतर वाक्य से कैसा ज्ञान आएगा? महावाक्य से क्या आएगा? तो भेद क्यों करते हैं? तो बतलाते हैं अवांतर वाक्य न परोक्षमेव ज्ञानम जायते। जैसे हमने उदाहरण में देखा कि कैलाश यात्रा पे जाके आया, ऐसा कैलाश यात्रा था, ऐसा मानस सरोवर था, तो कहते हैं अवांतर वाक्य न परोक्षमेव ज्ञानम जायते। परोक्ष ज्ञान आएगा, अपरोक्ष नहीं आएगा। महावाक्य न तो अपरोक्षमेव, महावाक्य से क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अस्ति, अभी अवांतर वाक्य का उदाहरण देते, अस्ति ब्रह्म इति ज्ञानम परोक्षम। अभी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया तो क्या अर्थ आ गया? हाँ, ऐसा कोई ब्रह्म है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वो ब्रह्म है। प्रथमा एक वचन से कहा गया अस्ति, कि ऐसा ब्रह्म है, तुम हो करके नहीं बताया, ऐसा ब्रह्म है। तो उससे क्या ज्ञान उत्पन्न होगा? हाँ, कहीं है, कुछ है, जहां भी है ऐसा ब्रह्म है। श्रद्धा है शास्त्र में, हाँ, तो ब्रह्म कहती है, श्रुति कहती है कि ब्रह्म है, परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, मैं मानता हूं, सत्य है, श्रद्धा है मेरी। श्रुति कहती है इसीलिए ईश्वर प्रकट तो नहीं हो रहे मुझे, किंतु ऐसे ईश्वर है। तो क्या है? अहम एवं ब्रह्म, अभी कहते ये परोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान कैसा होगा? अहम एवं ब्रह्म इति ज्ञानम अपरोक्ष, मैं ही वो ब्रह्म हूं जब ज्ञान होगा, उसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। अभी त्वमेव ब्रह्मासि इति गुरुपदिष्ट महावाक्य श्रवणानंतरम श्रोतुः शिष्यस्य पुष्कल साधन संपन्नस्य अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षम एव ज्ञानम जायते। ये अपरोक्ष ज्ञान अहम एव ब्रह्म, ये कैसे उत्पन्न होगा? तो कहते हैं त्वमेव ब्रह्मासि, तुम ही ब्रह्म हो। ऐसे जब गुरु उपदेश करते हैं, इति गुरु उपदिष्ट महावाक्य श्रवणानंतर, जब उसका श्रवण होता है, ऐसे गुरुमुख से जब श्रवण होता है, तभी क्या होता है? जो सुनने वाला है, श्रोतु हो, शिष्य से, जो शिष्य है, उस कैसा शिष्य होना चाहिए? सुनने वाला तो शिष्य होना चाहिए, कैसा शिष्य होना चाहिए? पुष्कल साधन संपन्न होना चाहिए। पुष्कल माने बहुत, जो साधन बताए हैं विवेक आदि, उसमें से सभी ना हो किंतु बहुत सारे गुण हो उसमें, इसीलिए कि जो चित्त शुद्धि प्राप्त हो, एकाग्रता हो, तब जाकर समझ आएगा। तो इसीलिए कहते हैं पुष्कल साधन संपन्न जो शिष्य है, जो सुन रहा है, श्रोता है, उसको क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि। जब भी त्वम कहा तो त्वमकार जब सुनता है तो क्या कहता है? हाँ, त्वम माने मैं, अहम। और ब्रह्म असी करके कह दिया तो ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहेगा, पर असी जो है उसका परिवर्तन करके ये उत्तम पुरुष में सुनेगा कि अर्थ करेगा, सुनेगा तो असी, पर अर्थ लगाएगा अस्मि, कि गुरु कह रहे मैं ब्रह्म हूं। इति अपरोक्षमेव ज्ञानम जायते, इसलिए क्या होगा? ऐसा अपरोक्ष ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो मुझसे दूर नहीं है, ब्रह्म जो दूर समझ आ रहा था कि ऐसा कोई ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म, वो मैं हूं करके कह रहे हैं। तो मैं जो शरीर त्रय से हटकर हूं वही ब्रह्म हूं। अतः श्रोत्रेन्द्रिय आगे श्रोत्रेण असंबद्धम वाक्यम नैव ज्ञानम जनयेत। अगर गुरुमुख से नहीं सुना है तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि विवरण में, विवरण संप्रदाय में माना गया है कि मीमांसा में जो भी कहते हैं मंत्र, मंत्र उच्चारण के बिना कार्य करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। मंत्र क्या है? मंत्र में विधि होती है। अभी जो आपने अगर देखा होगा आचम्य करके कहेंगे, तो अभी कहेंगे तो कि आचमन तो कर रहा है, तो क्या है कि आचमन के साथ जो मंत्र है वो नहीं कर रहा है। अभी कुछ इसमें तो आचमन का मंत्र भी नहीं है शास्त्रों में, दर्शन कुछ धर्म शास्त्र में नहीं है, कहीं एक मंत्र है, कहीं दूसरा मंत्र है। तो किंतु जब ये भी ये स्मार्त कार्य नहीं, श्रौत कार्य करेंगे कि इंद्रादि देवता को ये अर्पण करो, तो वो मंत्र का, उस मंत्र का उच्चारण करके अर्पण करेंगे, तब जाकर पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो मंत्र में क्या है कि मीमांसा में, वेदांत क्या है? उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा में जो मंत्र की शक्ति बताई गई है, वो मंत्र की शक्ति वो मानते हैं वही फल देती है, वो ईश्वर को नहीं मानते। वो नहीं कहते कि ईश्वर है जो फल देगा, वो क्या कहते हैं कि मंत्र में जो शक्ति है, उस शक्ति से जब मैं कर्म करूंगा तो साक्षात वो मंत्र ही मुझे अदृष्ट दे देगा और अदृष्ट से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, तो मैं दूसरे ईश्वर को क्यों मानूं? तो सिद्धांती उत्तर मीमांसा में क्या कहते हैं?
आप जो कह रहे हैं मंत्र में शक्ति है, ठीक है, किंतु फल देने की शक्ति नहीं है। वो जो अर्थ है उसका जो सामर्थ्य है वो अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य है, किंतु फल जो देता है कि किस समय को कौन सा फल देना है, वो मंत्र तो क्या उच्चारण करने के बाद समाप्त हो गया, और आपने कर्म कर दिया, साथ में कर्म भी समाप्त हो गया। तो कर्म और मंत्र का उच्चारण और कर्म जो समाप्त हो गया वो कैसे फल देगा आपको? क्योंकि फल तभी मिलता है तो हम मान ले, तभी आपको, जब भी यजमान ने कोई कर्म कर दिया जिसका फल क्या है, स्वर्ग है, मंत्र उच्चारण करके कर्म भी कर दिया, सब समाप्त हो गया, 3-4 दिन का कर्म खत्म हो, सब समाप्त हो गया, उसके बाद उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? कभी तो कौन से तो जन्म में ये शरीर समाप्त हो जाएगा, तभी उस जन्म, उसके बाद किसी शरीर में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, सूक्ष्म कोई शरीर में। ऐसे मानते हैं आप, और ऐसे श्रुति बतलाती है। तो उनके दोनों के बीच में जो व्यवहित संबंध है वो कैसे है? तो क्या कहते हैं, अदृष्ट की कल्पना करते हैं कि ऐसा अदृष्ट उत्पन्न होगा कि ये अदृष्ट रहेगा। वो अदृष्ट क्या है, जो आपको दिख नहीं रहा है, वो जाकर आगे जीव को स्वर्ग से जोड़ देगा, ऐसा फल देगा। तो हम कहते हैं कि कर्म जो अदृष्ट में है, अदृष्ट अगर मान भी ले, सिद्धांति कहता है, वेदांति, की अदृष्ट जो है वो कैसे किसी जीव को जोड़ेगा? उसके लिए क्या है, कोई चेतन वस्तु तो चाहिए। अदृष्ट भी जड़ हो जाएगा। अदृष्ट क्या है? जड़ है, कर्म जड़ है, मंत्र जड़ है। तो ये फल अपने आप नहीं देखते देते, उनमें केवल अर्थ अर्थ को अर्थ का ज्ञान उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, किंतु जो फल साक्षात जो देना है उसके लिए चैतन्य वस्तु चाहिए। उसको ईश्वर कहते हैं, पर ब्रह्म जो चैतन्य स्वरूप है। इसीलिए हम ईश्वर को, ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो श्रुति सिद्ध है, उसको मानना ही पड़ेगा। वैसे ही अभी यहाँ पे जो है, जिस अंश में हम पूर्व मीमांसा के साथ सम्मति रखते हैं कि मंत्र में शक्ति होती है जो अर्थ का ज्ञान उत्पन्न करे, वैसा ज्ञान उत्पन्न करने का सामर्थ्य वेदांत के मंत्र में भी है, वेदांत वाक्य में भी है। और उनके बिना केवल पढ़ने से, यहां वहां कहीं पढ़ने से नहीं होगा। इसीलिए क्या है, ये मंत्र जो शब्दात्मक है उसमें शक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं श्रोत्रेण असंबद्धम वाक्यम नैव ज्ञानम जनयेत। वो ज्ञान लगता है कि ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा। अतः इसीलिए क्या है, श्रोत्रेंद्रिय संबद्ध महावाक्यम एवं अपरोक्ष ज्ञान हेतु। केवल वैसा श्रोत्रेंद्रिय से संबद्ध हुआ ही महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान का हेतु बनेगा। महावाक्येन सर्वेषां ज्ञानम अपरोक्षमेव जायते। और सभी को जो ज्ञान उत्पन्न महावाक्य से होता है वो अपरोक्ष ही होता है। तो विपरीत भावना क्यों होगी, ऐसा प्रश्न आएगा। अगर महावाक्य का श्रवण हो गया तो विपरीत भावना क्यों होगी? तो उसके लिए कहते हैं कि प्रतिबंध का निवारण तो नहीं होगा उससे। प्रतिबंध निवारण के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन बार बार करना पड़ेगा। किसी किसी को हो जाएगा, जिसको जो पुष्कल साधन संपन्न नहीं है उसको तो ज्ञान ही उत्पन्न ना हो, और जो पुष्कल साधन संपन्न है उसको ज्ञान उत्पन्न हो पर प्रतिबंध रह जाए। और जिसको, जो सर्व साधन संपन्न है, उत्तम अधिकारी, उत्तमों भी उत्तम है, उसको तो वही जीवन मुक्ति मिल जाए, माने कोई प्रतिबंध ही ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस्सा को क्या प्रतिबंध है, हमको नहीं पता, उसी को नहीं पता, हमें कैसे पता? इसीलिए क्या है कि ज्ञान तो लगता है परोक्ष है, किंतु वैसे व्यक्ति को जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है, प्रतिबंध होते हैं, तभी क्या होता है कि अभेद सिद्ध होने के बाद भी कि संशय ना रहे, फिर भी क्या होता है, विपरीत भावना हो सकती है, संस्कार वासनावशात। तो इसीलिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा महावाक्य से, अपरोक्ष ही होगा। महावाक्येन सर्वेषां ज्ञानम अपरोक्षम एव जायते न तो परोक्षम इति नियम। ऐसा नियम है कि परोक्ष ज्ञान नहीं, कैसे महावाक्य का श्रवण अगर हुआ है, अर्थ का ज्ञान हुआ है, तो वो ज्ञान अपरोक्ष ही होगा। अगर अहम ठीक से समझ में नहीं आया और तुम ठीक से तत्पद ठीक से समझ में नहीं आया, ब्रह्म पद, तो नहीं होगा। पर क्या करें, महावाक्य से जो ज्ञान अगर उत्पन्न हुआ है, तो ये कह सकते ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, पर अगर ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो परोक्ष नहीं हो सकता, अपरोक्ष ही होगा। तो अभी आगे कहेंगे कि अगर वैसा है तो महावाक्यम अपरोक्ष ज्ञान हेतु इत्यत्र आक्षेप समाधान।
यहाँ पे आक्षेप करते हैं ऐसा अगर है तो श्रवण मनन निध्यासन क्यों करे? अगर श्रवण मनन निध्यासन करने की आवश्यकता है तो हमको मानना पड़ेगा, पूर्व पक्षी कहेगा, कि महावाक्य से जो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है वो परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। तो ऐसे कुछ पक्ष देखेंगे अगले पाठ में। यहाँ रुक जाते हैं। कोई टिप्पण रह गया क्या? नहीं, ठीक। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम महा तदेव हन्नमत्व इति मे निश्चिता मति ही। कुछ एक प्रश्न था, अभी पाठ तो समाप्त हो गया, मुझे अभी स्मरण आ गया तो पूछ लेता हूँ। और किसी को भी वो यन्न एवं तन्न एवं में कुछ संशय है क्या? अभी जो बताया था तभी आगे चलकर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि एक बार वो प्रश्न बताता हूं मैं क्या था, उसके बाद। तो ये प्रश्न था कि विशेषण और उपाधि के बीच में जो भेद समझाया कि विशेषण और उपाधि, उसमें संशय था कि ये शरीर जो है, भले ही अभी ईश्वर करता है, ईश्वर करता है, तो ईश्वर का जो कर्तृत्व है वो विशेषण है कि उपाधि है, और मेरा शरीर जो है ये उपाधि है कि विशेषण है, ऐसे ही चर्चा हुई थी। तो उस संबंध में कुछ एक प्रश्न है, संशय है कि ये विशेषण क्या है, उपाधि क्या है। तो मैंने बताया था कि जिसका अन्वय क्रिया के साथ हो उसको कहेंगे विशेषण, और जिसका विशेषण जिसका अन्वय ना हो क्रिया के साथ उसको कहेंगे उपाधि। ये उपाधि शब्द वैसे समझना चाहिए जैसे अभी लक्षण देखिए, वर्तमान भी होना चाहिए एक उसमें, लक्षण में विशेषण भी है। तो विशेषण क्या है? व्यावर्तक, विशेषण का विशेषणम नपुंसकलिंग है तो कहेंगे व्यावर्तकम। जो व्यावर्तकम माने जो भेद करता है, जिसके किसी में अगर भेद करा रहा है तो वो विशेषण बनेगा। कैसा? क्रिया अन्वयी, क्रिया अन्वयी सत व्यावर्तक। तो जो क्रिया के साथ अन्वय कराता हुआ भेद कराता है उसको कहेंगे विशेषण। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि वीरः देवदत्तः गच्छति, तो देवदत्तः गच्छति भी कह सकता हूं, वीरः गच्छति कैसे? अगर वीर जो है उसका जो है क्रिया में अन्वय हो रहा है। तो एक दूसरा जो शास्त्र में उदाहरण देते हैं वो देखते हैं। अभी हम कहेंगे कि अस्ति, अस्ति क्रिया है, अस्ति क्रिया पद है इसीलिए क्रिया है। अस्ति घटः अस्ति, भूतले घटो अस्ति, भूतले घटः अस्ति। तो भूतल पे घट है, भूमि पर घट रखा हुआ है। कैसा घट है? लाल है, तो क्या कहेंगे? रक्तः घटा अस्ति, रक्तो घटा अस्ति। तो हम क्या कहेंगे? रक्तत्व विशिष्टः घटः भूतले अस्ति। उसका अर्थ क्या है? रक्त रूप से जो विशिष्ट, विशिष्ट माने विशेषण युक्त जो है वैसा घट है। तो रक्त जो लाल रंग है उसको क्या कहेंगे? अभी वो लाल रंग जो है घट का उपाधि नहीं है, विशेषण है। विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि रक्त उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, उसको हटा नहीं सकते। अभी लाल को हटा नहीं सकते, उसे लाल को हटा सकते कि नहीं हटा सकते। तो इसीलिए क्या हो गया? वो क्रिया अन्वयी सत, अस्तित्व के साथ क्रिया हो गया, अस्तित्व क्रिया अन्वयी सत, अन्वय होते हुआ, होता हुआ जो रूप जो है रक्त, रक्त रूपम, वो जो है वो घट का विशेषण बन गया। इसीलिए क्या है कि रक्त विशिष्ट घट अस्ति। और वर्तमान से अभी है, वर्तमान भी होना चाहिए, वर्तमानम व्यावर्तकम क्रिया अन्वयी विशेषणम, ये हो गया विशेषण का लक्षण, ये वेदांत परिभाषा में है। तो उपाधि क्या है? जो ये लाल रंग देखिए पर घट को नहीं ले सकते, तब क्या लेना चाहिए? स्फटिक जो है वो शुद्ध स्फटिक है, किंतु पास में लाल पुष्प है, लाल पुष्प का जो रक्त पुष्प है उसकी उपाधि है, रक्त जो रूप है उसकी उपाधि स्फटिक में है। तो स्फटिक है किंतु वो रक्तत्व विशिष्ट नहीं है, रक्तत्व उसकी उपाधि है, क्योंकि स्फटिक में है ही नहीं, आगे चलकर हट जाएगा वो। इसीलिए वो क्या है कि क्रिया अन्वयी नहीं है।
क्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्रिया अनन्वयी, और उपाधि क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क्या है, उपाधि का लक्षण क्या बताएंगे, क्रिया अनन्वयी, क्रिया अनन्वयी वर्तमान, और क्या, व्यावर्तक। फिर भी भेद कर रहा है, क्योंकि स्फटिक, दो स्फटिक रखे हैं, अगर एक स्फटिक में पुष्प की का रूप प्रतीत हो रहा है, दूसरे स्फटिक में नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, ये जो है एक स्फटिक दूसरे स्फटिक से भिन्न है, एक रक्त प्रतीत हो रहा है वो वाला, पता है मुझे कि वो रक्त नहीं है, लाल नहीं है, फिर भी क्या कहूंगा, अरे जो लाल दिख रहा है ना वो स्फटिक चाहिए मुझे, यहाँ पे जो है शुद्ध दिख रहा है जिसमें रंग नहीं है वो नहीं। तो दोनों में भेद तो कर रहे हैं, तो इसलिए व्यावर्तक है, भेद तो बना रहा है, किंतु भेद में मुझे पता है कि भेद वास्तव में लाल रंग नहीं है वहां पे, तो भेद करने के लिए, व्यवहार के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, किंतु क्या है, मुझे पता है कि स्फटिक में लाल रंग नहीं है। वैसे ही ईश्वर जो है, ईश्वर जो मैं कर्ता देख रहा हूँ, शास्त्र क्या बताती है, ईश्वर तो निर्गुण है, उसमें कर्तृत्व गुण भी नहीं है, समझ में आ रहा है, और क्या है, फिर भी व्यवहार के लिए क्या है, व्यवहार में पता है मुझे जो निर्गुण ब्रह्म है वो ही सगुण प्रतीत हो रहा है कर्तृत्व उपाधि के साथ, क्योंकि प्रपंच प्रतीत हो रहा है, मानना पड़ेगा कि ईश्वर करता है, तो अकर्ता भी जो कर्ता जैसे प्रतीत हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम, तो वो कर्तृत्व ईश्वर की उपाधि है। किंतु जब हम देखेंगे कि ईश्वर कर्ता के रूप में ही मैं देख रहा हूं प्रपंच में, मुझे पता नहीं है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, तभी क्या कहूं, विशेषण हो गया, पता भी है किंतु प्रयोग के समय विशेषण करके कह सकता हूं, किंतु जब भी शुद्ध ब्रह्म का, जब भी मैं कर्तृत्व द्वारा कर्तृत्व हटाकर देख रहा हूं, तभी क्या है कि उपाधि ही समझूंगा मैं कर्तृत्व। वैसे ही शरीर में भी क्या है, शरीर जब तक है, शरीर के साथ जुड़कर काम कर रहा हूं, तब तक क्या कहूंगा कि ये मेरा विशेषण है। और जीव, वैसा जीव क्या है, संसारी है। कौन सा जीव साक्षी बनेगा, वो साक्षी, जीव साक्षी वो हो जाएगा जिसको पता ही उपाधि है, सुषुप्ति में ये देह नहीं रहता, अंतःकरण भी नहीं रहता, मैं शुद्ध आत्मा हूं, उतना भी अगर समझ में आ गया, सच्चिदानंद आत्मा हूं, तो भी शरीर त्रय मेरे उपाधि बनेगी। तो ये भेद है कि दोनों व्यावर्तक है, दोनों वर्तमान है, और एक क्या है उसमें, एक क्रिया अन्वयी है, दूसरा क्रिया अनन्वयी है। जो क्रिया अन्वयी है उसको विशेषण कहेंगे, जो क्रिया अनन्वयी है उसको उपाधि कहेंगे। ये उपाधि शब्द दूसरे इसमें भी प्रयोग होता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी ने पूछ लिया कि अभी कहते हैं शास्त्री जी का घर ढूंढ रहे हैं, शास्त्री जी का घर कौन सा है, मुझे नहीं पता, सभी घर एक जैसे दिख रहे हैं, तो जैसे अभी रो हाउसेस रहते हैं, कुछ कुछ घर एक, और गांव में जाएंगे कुछ घर एक जैसे दिखते हैं पुराने घर, तो इसमें से शास्त्री जी का घर कौन सा है, वहां जाना है, तो कहते हैं अरे ये ऐसे शास्त्री, देवदत्त शास्त्री जी का घर ये है, तो कैसे दिखाएंगे, कोई दिखाता है, अरे ऊपर जो कौवा बैठा है ना वो घर शास्त्री जी का है। अभी कौवा तो क्या है कि उपाधि है उस घर का, मैं जाते जाते ही कौवा हट जाए, पर जब ही बताया तो 3 घर पास में है, बीच वाले घर पर कौवा बैठा हुआ है, तो उन्होंने दिखला दिया कि ये जो घर है कौवा बैठा हुआ वही है, तो मैंने समझ लिया अरे बीच वाला घर है, तो जो जाऊं तब तक अगर कौवा उड़ जाए तो भी क्या होगा, भेद तो करा दिया। तो वर्तमान नहीं है, तो वर्तमान जो लक्षण में अगर हटा देंगे तो भिन्न उपाधि हो जाएगी, कि वैसे उसको भी उपाधि कहते हैं जो वर्तमान नहीं है, उसको अलग भी उपलक्षण कहते हैं, उपाधि नहीं कहते उसको, उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण का दूसरा अर्थ है, तो अभी 3 देखे हमने, एक तो क्या है कि हो गया विशेषण, दूसरा हो गया उपाधि, और उपलक्षण जो इसको कहते हैं कि एक से, तो उपलक्षण का प्रयोग 2 अर्थ में होता है, एक क्या उपलक्षण है माने, अभी कहे चक्षुरिंद्र चक्षु, या अभी एक श्रुति देख रहे थे ब्रह्म सूत्र में जो वृत्ति में बतलाई, नेह नानास्य किंचन, ऐसी श्रुति है, या तो क्या है कि न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, तो दृष्टा जो है इससे भिन्न दृष्टा नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, तो दृष्टा वहां उपलक्षण कहेंगे। वो दृष्टा माने क्या, श्रोता भी हो गया, मनता भी हो गया, तो उस अर्थ में, तो उसमें क्या दृष्टा कह दिया, तो दृष्टा जो है वो केवल दृष्टा नहीं, भिन्न इंद्रिय से श्रोता, श्रवण इंद्रिय से श्रोता बनेगा, ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि से, बुद्धि इंद्रिय से ज्ञाता बनेगा, तो सभी को अर्थ उसी दृष्टा से बाकियों का भी अर्थ लेना चाहिए, उसको भी उपलक्षण कहेंगे। किंतु एक प्रयोग उपलक्षण शब्द का ऐसा भी होता है कि वो जो कौवा कौवा बैठा है वो वाला घर, तो वो भी उपलक्षण हो गया, तो कौवा उसमें उपलक्षण है। और उसी दूसरा उदाहरण क्या रहते उपलक्षण का, ऐसे कौवा बैठा है ना, वैसे क्या कहते कि काकेभ्यो दधि रक्षताम, तो माता के जाती है बच्चे को कि मैं बाहर जाकर आ रही हूँ, यहाँ जो गांव में जहाँ आंगन में रखा हुआ है दही, दही जमने के लिए रखा हुआ है, थोड़ी धूप है वहां रखा हुआ है,
क्योंकि दही जल्दी चाहिए, घर में ठंड है, बाहर रखा हुआ है, तो क्या है कि बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली से रक्षा करो इसकी, या कौवे से रक्षा करो, काकेभ्यो, कौवे आएंगे तो उनसे रक्षा करो। तो ऐसे नहीं कि बिल्ली आके खा गई, तो ऐसा नहीं है कि बिल्ली से रक्षा ना करे। तो काकेभ्यो रक्षतो, काकेभ्य पद जो है वो क्या है, उपलक्षण है। किसके लिए, जो भी दही के लिए हानिकारक है, सभी का उपलक्षण है। उस अर्थ में भी उपलक्षण का प्रयोग होता है। शास्त्र में दो अर्थ में प्रयोग होता है। तो पहला जो अर्थ है, जो जिससे भेद हो गया, किंतु क्या है कि वो क्रिया अन्वयी नहीं है, तो क्रिया अनन्वयी सत व्यावर्तकम, और क्या है वो वर्तमान नहीं है, वर्तमान का विशेषण जिसमें नहीं है, उस लक्षण को क्या है, वो उपलक्षण का लक्षण है। ठीक है, तो ये तीन, क्योंकि ये बार बार आते रहेगा, उपलक्षण करके प्रयोग भी दोनों अर्थ में आते रहेगा। अधिकतर क्या उपलक्षण अर्थ में इसमें आएगा, काकेभ्यो दधिरक्षताम, ऐसे अर्थ में आएगा। किंतु ये विशेषण और उपाधि जो है, ये शब्द आते रहेंगे, क्योंकि उपाधि शब्द तो बहुत बार आएगा, विशेषण तो समझ में आ जाता है। उपाधि ये क्या है कि समझ नहीं आता है। और जैसे मैं कह रहा था कि उपाधि समझ में आ गया अगर, तो क्या है कि कुछ कठिन नहीं है, ज्ञान कठिन नहीं है, क्योंकि वेदांत में भी ये उपाधि से ही भेद करते सभी। ठीक है, श्री गुरुभ्यो नमः, नमस्ते।